विपिन कुमार शर्मा का जन्म 24 जुलाई 1991 को उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के एक छोटे से गांव हसनपुर जलेरिया में हुआ था। उनके पिता का नाम महेश चंद शर्मा और माता जी का नाम ममता देवी है। अनंत सारस्वत के छोटे भाई का नाम सचिन सारस्वत है और बहन का नाम अनु सारस्वत है। अनंत सारस्वत 3 भाई बहन में सबसे बड़े थे। उनके पिता निजी कर्मचारी हैं और माता जी घर के खेत का काम देखती हैं। अनंत सारस्वत के प्रारंभिक शिक्षा जनता बाल विद्यालय जटारी से हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वह गाजियाबाद चले गए और आगे की पढ़ाई गाजियाबाद में रहकर ही करने लगे। बचपन से ही अनंत सारस्वत आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे और पढ़ाई के साथ आर्मी की तैयारी करने लगे और पैसों की ज़रूरत होने पर अनंत नोएडा के कॉल सेंटर में नौकरी भी करने लगे। कुछ समय नौकरी करने के बाद व्यक्तिगत कारणों से उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर वह एक नई नौकरी की तलाश में जुट गए और फिर एक दिन ऐसा हुआ जहां से उनकी ज़िंदगी एकदम पलट गई। इसके बाद फिर उन्होंने जीवन में पलट कर नहीं देखा। नौकरी की तलाश में घूम रहे अनंत सारस्वत दिल्ली शहर के एक थिएटर ग्रुप में पहुँच गए। फिर क्या था, उनके भीतर की एक्टर का उदय हुआ, वहाँ हो गया और वे थिएटर ग्रुप से जुड़ गए क्योंकि घर में सभी को उनसे एक अच्छी नौकरी करने की आशा थी, परंतु उन्हें तो कुछ और ही करना था। ऐसे में उन्होंने पहली बार घर पर झूठ बोला कि मैं मीडिया जगत में काम करना चाहता हूं और मैं अब पत्रकारिता जगत की पढ़ाई करूंगा। अनंत सारस्वत के माता पिता ने उनकी मीडिया की पढ़ाई के लिए रुपयों का प्रबंध किया, परंतु वे मीडिया की पढ़ाई के नाम पर भारतीय विद्या भवन से एक्टिंग का डिप्लोमा करने लगे और साथ में कई थिएटर कंपनी से जुड़ गए। इसी दौरान उन्होंने FTTI पुणे के लिए भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अनंत सारस्वत इस दौरान नुक्कड़ नाटक और थिएटर करते रहे। यह बात उन्होंने घर में किसी को नहीं बताई। उन्हें पहले बार नुक्कड़ नाटक करने का 100 रुपया मिला। वह काफ़ी समय तक अलग अलग ग्रुप से काम करते रहे। उन्होंने पहली बार 2012 में दूरदर्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री में काम किया। उस समय उन्होंने पहली बार 1500 रुपये एक दिन में कमा लिया था। उनके कई साथियों ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। उन्हें पैसे की कमी रहती थी, जिसके चलते वह चौराहे पंपलेट भी बैठते थे और दिल्ली में रेल के डब्बे के सामान भी भरते थे। उसके बाद अनंत सारस्वत जुलाई 2014 में मुंबई चले गए। मुंबई जाते समय उनके पास रेल टिकट और 800 रुपये थे। मुंबई दूर होने की वजह से उनके पिता ने उनके साथ अपने एक मित्र को भेजा जिससे वह मुंबई में उनकी मदद कर सके, लेकिन पिताजी का दोस्त उनकी मदद नहीं कर पाया और फिर वे वापस घर आ गए। मुंबई में कोई जान पहचान ना होने की मुंबई पहुंचकर अनंत सारस्वत लंबे समय तक स्ट्रगल करते रहे और फिर घर का किराया भरने के लिए शादियों में वीडियोग्राफर से अटेंडेंट का काम भी करने लगे। फिर आखिर में काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्हें ब्रेक भी मिल गया। उन्होंने अपनी शुरुआत सोनी चैनल के धारावाहिक CID से की। 3 साल बाद उन्होंने घर पर बताया कि वो मीडिया में काम नहीं, एक्टिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये ऑडिशन देते हुए इस दौरान ऑडिशन के बाद 2019 में उन्होंने फिल्म के लिए ब्रेक प्रकाश सैनी ने दिया। टाले ऑफ रिसिंग रेन में उन्होंने मनीष नाम का निगेटिव किरदार निभाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म ने काफ़ी नाम कमाया और उन्हें एक नई पहचान मिली। अभी अनंत सारस्वत की नई फिल्मों की तैयारी चल रही है। नमस्कार, सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद हैं कस्बा जट्टारी के गांव हसनपुर जरेलिया में। आपको बता दें कि यहाँ एक छोटे से गांव से एक प्रतिभाशाली युवक जो कि अनंत सारस्वत नाम है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए अपना ही नहीं अपने क्षेत्र का, माता पिता का, सबका नाम रोशन किया है। और आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनंत सारस्वत है और मेरा गांव जरेलिया जट्टारी है, जो जिला अलीगढ़ में आता है। सर, आपके करियर की शुरुआत जो हुई है वो कैसे हुई है, कहाँ से शुरू हुई? मैं उन दिनों कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा था गाजियाबाद से, और फर्स्ट टाइम मुझे थिएटर में जाने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ से स्टेज करना शुरू किया। उसके बाद मैंने कॉलेज के लिए ट्राई किया, तो वहाँ पर एडमिशन हो गया। वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया एक्टिंग का। उसके बावजूद लगभग 3 साल तक मैं थिएटर करता रहा। फिर मैं मुंबई गया। मुंबई में जाती ही मुझे CID में पहली बार काम करने का मौका मिला, और CID के बाद मैंने रावी, शपथ, मुनीदार ऐसे कई TV सीरियल में काम किया। और 2017 में मेरी पहली फिल्म आई थी मोती का गाँव, जिसने काफ़ी नाम कमाया था। उसके बाद मैं अपने करियर में स्ट्रगल करता रहा।
अभी हाल में ही मैंने एक फिल्म करी थी टेल ऑफ राइजिंग रानी, और उसने इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे अवार्ड जीते। सर, आपके इस सफ़र में किस किस व्यक्ति का सहयोग रहा, किस किस व्यक्ति ने आपको सपोर्ट किया? इसमें सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट था। अगर मेरे परिवार का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सर, इस मंजिल पर पहुँचने के लिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा? आज समझ सकते हैं कि 10 साल से लग रहा हूँ मैं, और पहली बार आज लगा है मुझे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। आप अपनी आने वाली मूवी जो अभी रिलीज़ होने वाली है उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, हाल में ही मेरी फिल्म जो है अभी टेल ऑफ राइजिंग रानी रिलीज़ हुई है हंगामा चैनल पर, और अभी जो मेरी आने वाली फिल्म है दबिश, जो अक्टूबर में रिलीज़ होने वाली है, उसमें मैंने मेन नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है। उसके अलग भी मेरी कई फिल्में हैं जिनका नाम अभी ओपन नहीं किया है। सर, यहाँ जो जेवर में फिल्म सिटी बनने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे जो हमारी नज़दीक जो फिल्म सिटी बन रही है, जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे मैं ही था, मैं यहाँ से मुंबई गया स्ट्रगल करने के लिए, मैंने वहाँ पे लगभग 10 साल स्ट्रगल किया है। तो वो लोग क्या अपने क्षेत्र में रह के काम कर सकते हैं। उन्हें काम करने के लिए जो प्रतिभा छुपी हुई है, कुछ लोगों के सामने पैसे की प्रॉब्लम होती है जिस वजह से वहाँ पे वो लोग स्टे नहीं कर पाते या रुक नहीं पाते, जो भी है। तो हमारे यहाँ की जो प्रतिभा छुपी हुई है, तो नज़दीक फिल्म सिटी बनने से ये है कि जो नए कलाकार निकल के आएंगे। क्या कभी मुंबई जाकर आपको ऐसा लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये मुझे असफलता महसूस हो रही है, या मतलब कभी मन विचलित हुआ हो आपका? मन तो विचलित होता है जब हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं और असफल होते रहते हैं। आदमी एक बार असफल होता, 2 बार होता, 4 बार होता, 10 बार होता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आदमी को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए और अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ये गुण किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नई पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नई पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अपना इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उनके अंदर धैर्य होना चाहिए और अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। राव जी, आपके जो बेटे हैं एक छोटे से देहाती गांव से और इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, जिन्होंने अपने गांव का, क्षेत्र का और सभी लोगों का आपका नाम रोशन किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ से पढ़ने के लिए गया था, तो हमें मालूम नहीं है क्या किया क्या नहीं। तो आज आपको कैसा लग रहा है? कैसा अच्छा लग रहा है। आजकल आपके पास में बधाई देने के लिए लोग आते होंगे, आपको शुभकामनाएं देते होंगे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस हो रहा है। ताई जी, आपके जो बेटे हैं आज उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो बेटा जी अपना जी लड़का तो मैं पढ़वे काज गई हूँ गाजियाबाद। अब माँ पढ़ाई में ही आने का गए थे जब मीडिया में लग गए, यानी कहीं के मीडिया की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ मम्मी हमको तो आपको कैसा लग रहा है आज? आज तो हमें सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। खुश हैं अब तो हम। आपको पहले कभी बताया था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहा हूँ? ना वो ना बताई, कभी नहीं बताई ना। तो अब आपको क्या महसूस हो रहा है? अब ये कि आपको नाम है रहा तो हमें खुशी है रही है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।